पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गेन्स को पढ़ते हैं, बाहरी अंग को। तो इसमें मेनली दो ही है। पहला है आपका पेनिस, जिसे शिश्र कहते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इस पार्ट को पेनिस बोलते हैं। इसका फंक्शन है आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और यूरिनेशन के लिए, यौन संबंध और मूत्र त्याग के लिए उपयोगी होता है। पेनिस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका रूट, जिसे जड़ कहते हैं। ये आपके एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, पेट के आसपास के दीवार से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे उदर भाग कहते हैं। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस पार्ट्स को रूट कहते हैं। और दूसरा है आपका शाफ्ट, जिसे तना कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बेलनाकार आकार का होता है। और ये बीच वाले पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसे शाफ्ट बोलते हैं, तना बोलते हैं। और तीसरा है आपका ग्लैंड्स, जिसे शिश्रमुंड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट का होता है और ये ढका होता है आपके फोरस्किन से। इसे हिंदी में शंक्वाकार सिरा भी कहते हैं, जो छल्ली एक परत होता है उससे ढका हुआ होता है। तो आप डायग्राम में देखेंगे, इस पार्ट्स को ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यही 3 पार्ट्स थे आपके पेनिस के, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका स्क्रोटम, जिसे अंडकोश कहते हैं। स्क्रोटम आपका ये भाग हो जाता है, इस पूरे को स्क्रोटम कहते हैं। और इसके अंदर टेस्टिस होता है। आपका स्क्रोटम बॉडी से नीचे लटका हुआ रहता है। इसके पीछे एक वजह है, जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए जरूरत होता है आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहना। इसीलिए स्क्रोटम का पार्ट बॉडी से बाहर पाया जाता है, ताकि आपके टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो और स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इसका मेन फंक्शन होता है आपके स्क्रोटम का प्रोटेक्ट करना आपके टेस्टिस को, और रेगुलेट टेम्परेचर करना आपके टेस्टिस का। टेम्परेचर हमेशा बॉडी से 2 डिग्री कम रखना। तो एक्सटर्नल ऑर्गेन्स में आपको यही 2 पढ़ने थे। अब हम इंटरनल ऑर्गेन पढ़ते हैं, आंतरिक अंग पढ़ते हैं। आंतरिक अंग में पहला हो जाएगा आपका टेस्टिस, जिसे वृषण कहते हैं। ये ओवल शेप के होते हैं और स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। ये वाले पार्ट्स आपके टेस्टिस कहलाते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन है आपके स्पर्म प्रोडक्शन का और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइमरी हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन आपके टेस्टिस से होता है। शुक्राणु निर्माण और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में ये काम आता है आपका टेस्टिस। और दूसरा पार्ट है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जिसे हिंदी में शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। ये आपके टेस्टिस के अंदर होता है, मुड़े हुए थे, क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी आपके यहीं से होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल से, शुक्रजनक नलिकाएं से। ये आपके टेस्टिस के अंदर होता है। तो इंटरनल ऑर्गेन्स में हमने टेस्टिस पढ़ लिया था, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पढ़ लिया था, जिसे शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स, जिसे हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। पहले हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स का लोकेशंस क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए डायग्राम में देखते हैं। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये सेमिनल वेसिकल्स का है। ये 2 ग्लैंड होते हैं। ये 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एक आपके फ्रंट साइड में है और एक बैक साइड में, इधर से पाए जाते हैं। ये आपका रेड वाला गॉल ब्लैडर है, इसके नजदीक पाया जाता है आपका सेमिनल वेसिकल्स। आइए अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सेमिनल वेसल्स, जिसे हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, ये 2 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं और ब्लैडर के बगल में पाए जाते हैं। इनका फंक्शंस होता है फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करना। फ्रक्टोज होता है जो आपके एक तरह का शुगर है, जो आपके स्पर्म को एनर्जी देता है। एनर्जी फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए एनर्जी का काम करता है आपका फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का प्रोडक्शन आपके सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा किया जाता है। अगला पढ़ते हैं। अगला है आपका एपिडिडाइमिस, जिसे अधिविसरण भी बोलते हैं। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये टेस्टिस के ऊपर जो आपको ये लेयर दिख रहे हैं 2, इसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस, ये दोनों आपके एपिडिडाइमिस का इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एपिडिडाइमिस है। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एपिडिडाइमिस, जिसे अधिविसरण भी कहा जाता है, ये आपके टेस्टिस के ऊपर लोकेटेड होता है, बैक साइड और ऊपर से पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है आपके स्टोरेज ऑफ स्पर्म। आपको पता है स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस से होता है, और टेस्टिस के अंदर पाया जाता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जो टेस्टिस के अंदर होता है, उससे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। और फिर स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद वो स्पर्म यहाँ स्टोर होता है, उसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। यहाँ आपका स्पर्म मैच्योर होता है और फिर मैच्योर होने के बाद इस ट्यूबल से, जिसे वैस डिफरेंसेस कहते हैं, बाहर आता है। तो हमने एपिडिडाइमिस पढ़ लिया। अब हम 5वां पढ़ते हैं, वैस डिफरेंस, जिसे शुक्रवाहिका भी कहा जाता है हिंदी में। वैस डिफरेंसेस आपका ये है, ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको 2 इस जगह, ये
ब्लू में, इसे भेज डिफरेंसेस कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। इसका काम है आपके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। जब स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं एपिडिडाइमिस में, तो इस ट्यूब्स के थ्रू आपका स्पर्म बाहर आता है। तो इसका काम है स्पर्म्स को कैरी करना, बाहर निकालना थ्रू यूरेथ्रा। इस ट्यूब को यूरेथ्रा कहते हैं। ये ट्यूब यहाँ आके यूरेथ्रा में मिलते हैं और फिर यूरेथ्रा से आपका स्पर्म बाहर आता है। तो हमने वेज डिफरेंसेस को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को, जिसे हिंदी में प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो पहले हम लोकेशंस देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जो आपको पिंक में एक ग्लैंड दिख रहा है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये ब्लेडर्स के नीचे पाए जाते हैं। इस पार्ट को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। आइए हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं, ये क्या होते हैं, इसका काम क्या है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन करना। स्पर्म में एक फ्लूइड होता है, एक तरल होता है जो दूधिया कलर का होता है, मिल्की होता है। उसका प्रोडक्शन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से होता है। और उस मिल्की फ्लूइड का काम है एसिडिटी ऑफ वेजिना। वेजिना में जो एसिडिटी बनता है उसको कंट्रोल करना, उसको नॉर्मल करना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ लिया हमने। अब पढ़ते हैं बल्बुलेथरल ग्लैंड्स, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और हिंदी में इसे बल्बुलेथरल ग्रंथियां ही कहते हैं। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं, फिर इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपके पिंक में छोटे छोटे दो ग्लैंड दिख रहे हैं यहाँ, इसको बल्बुलेथरल ग्लैंड्स कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास पाए जाते हैं। इस ग्लैंड को बल्बुलेथरल ग्लैंड्स कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं और दो होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास पाए जाते हैं। इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्लिपरी फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा। ये फिसलनदार तरल पदार्थ का प्रोडक्शन करता है जो आपके एसिडिटी को, जब आपके पेनिस में एसिडिटी जैसा कंडीशन बनता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये एक स्लिपरी फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है। ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्लैंड स्लिपरी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है या कौन सा ग्लैंड आपका मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। तो मिल्की फ्लूइड में आपका आंसर प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा और स्लिपरी फ्लूइड में आपका आंसर बल्बुलेथरल ग्लैंड्स हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए अगला पढ़ते हैं यूरेथ्रा। पहले हम डायग्राम में इसके लोकेशंस के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं यूरेथ्रा कहाँ पाया जाता है। तो ये इमेज है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। पेनिस के अंदर जो ये ट्यूब येलो में आपको दिख रहा है, ये अंदर पाए जाते हैं। इसको यूरेथ्रा कहते हैं। इसका काम है आपके यूरिन को, पेशाब को बाहर निकालना और आपके स्पर्म को बाहर निकालना, शुक्राणु को बाहर करना। इसके थ्रू ही शुक्राणु और आपका मूत्र बाहर आता है। तो इस पार्ट्स को यूरेथ्रा कहते हैं। अब आइए इसके फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये कैरी करता है दोनों, यूरिन भी और सीमेन भी। यूरिन और सीमेन इसी यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ पाता है। आइए अब नम्मा पढ़ते हैं, जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं और हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। पहले डायग्राम के थ्रू हम स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोकेशंस देखते हैं, ये कैसे होते हैं और किस जगह पाए जाते हैं। ये जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ये आपके टेस्टिस के आसपास होता है। उस पार्ट को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं जो पार्ट आपके टेस्टिस को बॉडी से कनेक्ट रखता है, टेस्टिस को आपके बॉडी से जोड़े रखता है। उस पार्ट्स को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं और इसका फंक्शंस भी यही होता है, आपके टेस्टिस को, ये जो आपके दो टेस्टिस हैं, इसको आपके बॉडी से कनेक्ट रखना, बॉडी के साथ रखना। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने पढ़ लिया, जिसे हिंदी में शुक्रवाहिका भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।